और जहरीले शराब की भट्टी हर पंचायत में मिनिमम 4 ऊपर 5 से 6 दलितों को धमकाकर, प्रलोभन देकर, डराकर दलितों के गांव में थाना और माफियाओं के द्वारा भट्टी का संचालन प्रत्येक पंचायत। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें जहरीले शराब की भट्टी का उत्पादन नहीं होगा। कल भी कुडनी में 4 लोग मरे, 2 लोगों का नाम दबा दिया गया, डरा दिया गया, 302 के मुकदमे की धमकी दी गई। जिनका हस्बैंड डेथ कर गया, उनकी पत्नी पर 302 का मुकदमा कर दिया गया। और जबरन जो कभी दारू का सेवन किया ही नहीं है, उस लड़के को दारू के नाम पर उठा करके ले जाकर के पूरे तरह से मारपीट करके जेल में बंद कर दिया। हाजीपुर में भी एक परिवार ने दारू करने वाले धंधेबाज के बारे में चर्चा की। पुलिस माफियाओं के कहने पर उस घर में पूरी लेडीज को पीटा, बिना लेडीज सिपाही के, और उस घर के 7 जेंट्स को गांजा और कट्टा हाथ में थमा करके जेल भेज दिया। $50,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी। हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे, हम नीतीश जी के नियत पर मेरा शक नहीं है, लेकिन नीतीश जी की इच्छा शक्ति पर हमारी गहरी चिंता है। नीतीश जी का जो शासन प्रशासन का तंत्र है और जो मंत्रिमंडल है, वो हाथ से निकल चुका है। मेरी चुनौती स्वीकार करे यह सरकार और विपक्ष, पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष और पूरा का पूरा थानेदार का ब्लड सैंपल का जांच हो। पता चल जाएगा कि डेली थाना में रहने वाले लोग दारू पीते हैं कि मैं देश को बताना चाहता हूं, कोई थाना लगभग पदाधिकारी हैं जो बड़े लेवल पर, स्कॉच से ऊपर लेवल पर दारू सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार तो जरूर पीते, और मैं उसकी जांच चाहता हूं। सत्ता पक्ष के नेताओं की भी जांच चाहता हूं और विपक्ष का भी टॉप टू 10, 100 का जांच चाहता हूं। यदि हिम्मत है तो पप्पू यादव के चुनौती को स्वीकार करें। सत्ता पक्ष और विपक्ष खुद तैयार हो ब्लड सैंपल जांच कराने के लिए, और नीतीश कुमार जी अपने पदाधिकारियों का ब्लड सैंपल जांच। इससे पता चल जाएगा कि दारू किनके संरक्षण में चल रहा है। दारू माफियाओं के कहने पर पूरा पुलिस महकमा गलत केस दर्ज करके लोगों को जेल में बंद करे, और दरोगा के कहने पर माफिया उन लोगों को का मर्डर करवा देती है जो लोग थाने को या किसी ऊपर तक खबर भेजता है। तो फिर कौन केस करेगा? 6 महीना उन्होंने कहा था स्पीडी ट्रायल हम करेंगे। कितने दारूबाज बेचने वाले को आपने सजा करवाई? कितने डिलीवर करने वालों का आपने अकाउंट सीज किया? कितने नेता और पदाधिकारी और दारू बेचने वाले माफियाओं की संपत्ति आपने सीज की? और कितने लोगों को एसपी डीएसपी आपने कहा था सब के सब, जब कानून बनी थी कि आप एसपी और डीएसपी दरोगा सब इसमें
डीएम पर एफआईआर होगा या सस्पेंड होंगे। 5 सालों के अंदर एक भी एसपी, डीएसपी, डीएम या पदाधिकारी को आपने जिले में सस्पेंड नहीं किया। पटना में दीदारगंज में सिर्फ 5 करोड़ का 1 महीने के अंदर दारू पकड़ा है, सिर्फ दीदारगंज। जब पटना के दीदारगंज में दारू, विधानसभा के आगे दारू, विधानसभा के पीछे दारू, विधायक फ्लैट के अगल बगल दारू, पुलिस हेडक्वार्टर के बगल में दारू, और सबसे बड़ी बात, पूरे बिहार के बेरोजगार यूथ की जिंदगी तबाह हो गई इस दारू। कोई ऐसा यूथ नहीं होगा जो सरल तरीके से पैसा कमाने में 2, 4, 5, 10 बोतल का डेली डिलीवर नहीं करता। इससे बड़ा अभिशाप किसी स्टेट के लिए, किसी परिवार के लिए क्या हो सकता है? तो क्या कोई डेडलाइन नीतीश सरकार देंगे कि इस डेडलाइन के बाद कोई दारू और कोई भट्टी और कोई जहरीली शराब नहीं मिलेगी? एक डेडलाइन हम चाहते हैं, और उस डेडलाइन के बाद, उस डेडलाइन के बाद मेरा आग्रह है कि फिर पूरी मंत्रिमंडल का क्या इस्तीफा देंगे। मैं मानता हूं कि आप जीत पर आ रहे हैं कि इसकी रिव्यू नहीं करेंगे। जब डीजल की कीमत बढ़ सकती है, डेली गैस की कीमत बढ़ सकती है, तो फिर दारू पर आप क्यों नहीं टैक्सेस को 100% कर देते? कर दीजिए 100% टैक्स, और करके जिले और अनुमंडल पर, जिले में 5, अनुमंडल में 1 कर दीजिए, ताकि बिजनेस पॉलिसी से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी के साथ हमारे यहां लोग आए। प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है। जहरीली शराब जो बन रहा है, जिससे बिहारी नासूर हो चुके हैं, उसको समाप्त कर देने की, और जो जहरीली शराब बनवा रहा है उसको 6 महीने के अंदर फांसी की सजा। एसपी या सीनियर पदाधिकारी कब सस्पेंड होंगे और कब उन पर अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी तय की जाएगी, और कब उत्पाद मंत्री पर अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या वर्तमान सरकार को यह पता नहीं है कि कौन एमएलसी, कौन एमएलए, कौन मंत्री, कौन एमपी के गोदाम में दारू है, और किसके पैसे से जिले में दारू की डिलीवरी हो रही है? हाजीपुर में कौन एमएलए, एमएलसी है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के एमएलए, एमएलसी का पैसा इन्वॉल्व है, और दारू जो 50,000 करोड़ की लगभग पैरेलल इकोनॉमी हो गई है, उसका आधा पैसा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के राजनीतिक पार्टी को जाती। इसीलिए दोनों दारू पर चुप हैं। इतने लोग जहरीली शराब से मुजफ्फरपुर में मर गए, गोपालगंज में मर गए, भभुआ में मर गए, एक बार भी सदन बंद नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? देवनंदन वर्मा की हत्या कर दी गई, एक विधायक के द्वारा सदन बंद नहीं हुआ। सीतामढ़ी में मरवाड़ियों को, सीमेंट मरवाड़ी को परसों गोली मार दी गई, सदन बंद नहीं हुआ। विधायक के भतीजे को मार दिया गया, सदन बंद नहीं हुआ। हर दिन लगातार मर्डर। तो
मेरा सरकार से डिमांड है कि आप कब सीनियर पदाधिकारी को जेल भेजेंगे और उस पर अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, कब आप उत्पाद मंत्री से रिजनेशन लेंगे, कितने दिनों का डेडलाइन होगा। यदि वो डेडलाइन एकदम नहीं है, जो वर्तमान सरकार के बस की चीज अब नहीं है, तो क्या रिव्यू होगा? रिव्यू नहीं होगा तो 50,000 से 60,000 और 1,00,000 करोड़ की रेवेन्यू होगी। 300 रुपये का दारू का बोतल, 200 रुपये का 1,400 रुपये, 1,500 रुपये। सोचिए कितना बड़ा नेक्सस है भारत का, इससे बड़ा नेक्सस नहीं हो सकता। और पूरा सदन इस बात पर मौन है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इनकम का जरिया थाना से लेके चौकीदार से लेके टॉप टू बटन तक एवरी पूरा नेपाल, बंगाल, यूपी, झारखंड बॉर्डर तस्करों का अड्डा। हम नेताओं की, पदाधिकारियों की और माफियाओं की संपत्ति जांच कर चाहते हैं कि आप उसको पब्लिक संपत्ति को टैच करिए कि इस 5 साल के अंदर कितने लोग दारू में पैसा कमा के सरकार की रेवेन्यू को बर्बाद किया, चोरी किया। आप बार बार कहते हैं कि बाहर से मैं 2 को पकड़ लिया, 3 को पकड़ा, तो क्या उस 2 की अकाउंट सीज हुआ? या जो जिसको आपने हरियाणा में पकड़ के लाए, वो जिसको डिलीवर कर रहा था, क्या उन लोगों के नाम से यहां एफआईआर हुआ? पकड़ लिया, जिसको दारू दे रहा था, सप्लाई कर रहा था, उनके नाम से एफआईआर क्यों नहीं हुआ? और जिनको लाए पकड़ के, उनका अकाउंट सीज क्यों नहीं हुआ? तो कितने लोगों को आपने अकाउंट सीज किया है? ₹5,500 करोड़ रुपया बजट था दारू का बिहार में, और आज 50,000 करोड़ रुपया का पैरेलल इकोनॉमी हो गई। तो 5,000 और 50,000। दूसरी तरफ पूरी बिहार की बच्चों की जिंदगी नासूर, हर फैमिली की तबाही। तीसरी तरफ दरोगा और सिस्टम वायलेंस का केस करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह दारू बेचवाता है, तो कोई केस नहीं हो। चौथी तरफ धंधा करने वालों के खिलाफ अब बिहार में कोई बोलने को तैयार नहीं है। या तो माफिया से मरवा देता है दरोगा, या तो फिर दरोगा से फंसवा देता है। जेल जाने वाले गरीब हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, लगभग दलित और अंतिम पौदान के लोग हैं, पीने वाले लोग हैं, पिलाने वाले लोगों की संख्या 1.7% भी नहीं। तो 5 सालों में 5,000 से 50,000 करोड़ का जाल बिछ गया, लेकिन जेल जाने वालों में बेचवाने वाला और सेल करने वाला और भेजने वालों पर सरकार की ध्यान नहीं गई, और एसपी, कलेक्टर, डीएसपी जिम्मेदारी तय नहीं, और लगातार पैसे का फ्लो नेता और पदाधिकारी माफियाओं की। हमें 6 महीने के अंदर फांसी की सजा या आजीवन कारावास। फिर जिस जिले में दारू पकड़ाता है या पिया जाता है, उस अफसर को कभी आप पोस्टिंग ना करें। तीसरा और अंतिम, मैंने पहले कहा कि मर्डर और बलात्कार पूरी बिहार कंप्लीट रूप से व्यापारी और आम लोग तबाह हो चुके हैं। मैं सीतामढ़ी और देवनंदन वर्मा के केस में पटना से एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग करता हूं, और दरोगा की केस। वैक्सीन, जब तक भारत के 130 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगता है,
तब तक इस मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है। पहले हम तो पहले तुम, पहले हम, पहले तुम, पहले हम, पहले तुम, ये जो कंपटीशन है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। पहले कौन वैक्सीन लगाएगा? नीतीश जी का चेहरा नहीं दिख जाए इसके पहले कोई और चेहरा चला गया। इसीलिए मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में। 80 करोड़ भारत को पहले वैक्सीन दीजिए, तभी इस वैक्सीन का कोई औचित्य होगा। 1 लाख 2 लाख या नेताओं को वैक्सीन देके भारत में कोरोना को रोकना की प्रक्रिया सही नहीं है, वो गलत। धन्यवाद। सर एक सवाल है इस स्टोरी के लिए। सर बिहार में जारी शराबबंदी के बाद युवाओं में